जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे ये देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। हम सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। मैं हर कांग्रेस के नेता की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं। ये एक परिवार है और मैं आपके परिवार का हूं। Which other political party in this country would allow this type of a conversation? A conversation where the senior most leadership, without holding back, without any hesitation, is bluntly told what the Congress party feels. I was thinking to myself, certainly the RSS and the BJP would never allow such a thing. This party's DNA is a conversation between the people of this country. This party has always provided a platform for a conversation, a platform where people can speak without fear, without worry. And that is what this party continues to do. हमारी जिम्मेदारी जो विचारधारा की लड़ाई है उसको लड़ने की है और जनता के साथ खड़े होने की है। आज के समय में इंटरनल फोकस से हमारा काम नहीं होने वाला है। हमारा फोकस एक्सटर्नल फोकस होना पड़ेगा। जनता की ओर हमें देखना पड़ेगा, जनता के पास हमें जाना पड़ेगा और सिर्फ हमारे लिए नहीं, देश के लिए हमें जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए। जो उनकी समस्या है उनको समझना चाहिए और जो हमारा पहले उनके जनता के साथ कनेक्शन होता था, जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा और जनता चाहती है, जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही यह काम कर सकती है। जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। हम सब में क्षमता है और ये हमारा डीएनए है। यह संगठन जनता से ही निकला है। Today what we are seeing, the systematic destruction of the institutions that help the states of India speak to each other. We see it in Parliament House. Our mics are shut off, members are thrown out of the house, conversations are not allowed. We see it when the judiciary is pressurized. We see it when the arms of the election commission are twisted. We see it when the media is muzzled. देश की हालत क्या है, देश को समझ आ रही है। आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। आने वाले समय में इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। खतरा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। मेरी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है जो देश के सामने एक खतरा है। मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है। जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं। ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है।